अब आइए रूबरू कराते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर और जिसके अहम मायने भी हैं। हम आपको बता दें, भले ही देश के अंदर नफ़रत फैलाने वाले लोग भी हों, न जाने किस क्षेत्र से कभी ना कभी कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात की जाती है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने वाले बहुत हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ आम जन के अंदर एकता इत्तेहाद का पैगाम देने वाले भी बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर, सांसद पर तथा इसके अलावा कार्यकर्ताओं पर अक्सर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, लेकिन आज ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हम बात करेंगे देश के रक्षा मंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की, देश के रक्षा मंत्री, सांसद लखनऊ राजनाथ सिंह आज अपने 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर लखनऊ में पहुंचे। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री सीधे नदवा कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रांगण में मौलाना राबे हसन नदवी जी के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, शोक संवेदना व्यक्त की, क्योंकि हम आपको बता दें कि मौलाना राबे हसनी नदवी का इंतकाल हो गया था 13 अप्रैल 2023 को, जो नदवा के नाजिम थे, महाप्रबंधक थे। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी तो उसके बाद प्रथम यात्रा है लखनऊ के अंदर आज रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं और उनकी मृत्यु के बाद आज वो जैसे ही पहली बार लखनऊ की सरजमीन पर पहुंचे, सीधा एयरपोर्ट से वे विश्वविख्यात नदवा कॉलेज पहुंचे। नदवा कॉलेज के प्रधानाचार्य मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी से उन्होंने ख़ास मुलाकात की, कई विषयों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा वर्तमान में नदवा के नाजिम मौलाना बिलाल हसनी नदवी और नदवा के नाजिर आम मौलाना जाफ़र मसूद हसनी नदवी, मौलाना राबे हसनी नदवी के जो भतीजे हैं, उनसे भी उन्होंने भेंट की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की, शोक जताया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पैगाम। और आज वो सीधा लखनऊ में पहुंचे हैं और विश्वविख्यात आलिम हज़रत मौलाना राबे हसन नदवी के इंतकाल पर आज उन्होंने दुख जताया है, नदवा पहुँचे हैं। इसके साथ साथ ही हम आपको बता देंगे कि रक्षा मंत्री अपने इसी के कुछ ही देर के बाद मनकामेश्वर मंदिर, जो कि ऐतिहासिक है, सीधा मंदिर में पहुँचे और उन्होंने क्षेत्रीय निवासियों और मंदिर समिति सदस्यों द्वारा इस दौरान उनका वहाँ पर स्वागत भी हुआ था, उन पर पुष्प वर्षा हुई है, शंखनाद भी हुआ, घंटे घड़ियाल के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ था। मंदिर में रक्षा मंत्री ने भगवान भोलेनाथ पर पुष्प अर्चना की, जलाभिषेक किया। महंत दिव्या गिरी यहाँ पर ख़ासतौर से मौजूद थी और पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ यहाँ पर रुद्राभिषेक पूजन भी कराया गया। मंदिर में सभी देवी देवताओं का एक एक कर राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने दर्शन किए। महंत दिव्या गिरी द्वारा भगवान का चित्र उनको इस मौके पर भेंट किया गया। क्षेत्रीय पार्षद रंजीत सिंह द्वारा भगवान भोलेनाथ की कांस्य प्रतिमा भेंट स्वरूप उनको दी गई। दर्शन पूजन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा और महापौर सुषमा खरकवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। मनकामेश्वर मंदिर के बाद रक्षा मंत्री लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंचे। लेटे हुए हनुमान मंदिर की बड़ी परंपरा मान्यता है, उनके दर्शन करने के लिए वो वहां पर पहुंचे। पूजन के उपरांत समिति द्वारा मंदिर के ऐतिहासिक मान्यता के विषय में उनको बताया गया और भेंट स्वरूप हनुमान जी की शक्ति का स्वरूप गदा उनको भेंट की गई है। लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन के उपरांत रक्षा मंत्री ने कहा कि मंदिर समिति के लोगों ने जब मंदिर के बारे में मुझे जानकारी दी तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी हनुमान के दर्शन अवश्य करूंगा। और सामान्यतः मंदिर पूजा स्थल पर मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। मेरा मानना है कि छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, छोटे मन से जनता की सेवा भी ईमानदारी के साथ नहीं कर सकता है। चुनाव के दौरान इसलिए मैं कभी कोई आश्वासन नहीं देता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ सड़क ला दूंगा, यहाँ स्वर्ग बना दूंगा, समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मैंने कभी भी आश्वासन नहीं दिया। मैं सदैव यही कहता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा और मैं मानता हूँ कि जीवन में मनुष्य को कामयाबी तभी मिल पाती है जब ऊपर वालों की कृपा होती है।
किसी का विश्वास हो अथवा ना हो, लेकिन मेरा विश्वास है और मैं समझता हूँ कि विश्वास ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी बात आज रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर कही। ज़िंदगी में विजय और पराजय दोनों को हमने देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। ख़ास अंदाज में उन्होंने ये बात कही। प्रशंसा और आलोचना दोनों को उन्होंने झेला है, लेकिन बराबर बिना विचलित हुए मैंने जो खून निकला समाज के प्रति हमें निभानी चाहिए, वह निभाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक निभा पाता हूँ, कितनी ईमानदारी से निभा पाता हूँ, इसका मूल्यांकन मैं खुद नहीं कर सकता। इसका मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो वह समाज या अन्य लोग ही कर सकते हैं, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, मंदिर और मस्जिदों में मैं लगातार जाता हूँ, इस स्थान पर भी वाइब्रेशन है। यह मुझे जो अनुभव हुआ है मैं उस आधार पर कह रहा हूँ, और इस अवसर पर समिति का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मंदिर के विषय में चर्चा करके मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद, महापौर सुषमा खरवाल, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, महानगर महामंत्री त्रिलोक अधिकारी, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला मुख्य रूप से यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन तस्वीरें आपको बता रही हैं 3 अलग अलग स्थान, तीनों की धार्मिक मान्यता, तीनों विश्वविख्यात। बहुत बड़ी बात, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में सबसे सक्रिय और सबसे चहेते, सबका विश्वास रखने वाले राजनाथ सिंह आज जब सरजमीन लखनऊ पहुँचे तो आज उनकी चारों ओर चर्चा है, देश में पूरी चर्चा है, क्योंकि उन्होंने सीधा आज जैसे ही एयरपोर्ट से वो लखनऊ पहुँचे तो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पर नदवा कॉलेज पहुँचे थे। नदवा कॉलेज में जहाँ पर उन्होंने मौलाना राबे हसनी नदवी की इंतकाल पर गहरा दुख जताया, ईश्वर से प्रार्थना की, इसाले सवाब किया, तो वहीं उन्होंने परिजनों से मुलाकात करी और बहुत विचार विमर्श किया। और इसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक स्थलों पर जाकर अपनी एकता, सौहार्द और अपनी ख़ास शैली से सभी का मन जीता है। बहुत बड़ी बात। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।